हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ सौम्या। आज हम जल्दी से देखेंगे पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, पियाजे ने कितने सिद्धांत बताए हैं और जो पियाजे का सिद्धांत है वो अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जल्दी से लाइक शेयर करिए वीडियो को। चलिए आते हैं, देखते हैं पहला। चलिए, जीन पियाजे। ठीक है, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। हाँ, चलिए, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास का गहराई से अध्ययन किया है। ठीक है, गहराई से अध्ययन किया तभी तो पता चला है ना, कि क्या क्या बालक करता है कौन कौन से एज में। और मानव के मानसिक विकास की व्याख्या संज्ञानात्मक विकास के रूप में की। ठीक है, जो बालक का मस्तिष्क है, ठीक है, या फिर मानव का जो मानसिक विकास है उसकी व्याख्या उन्होंने कैसे की? संज्ञानात्मक विकास के जरिए की। जो मनुष्य का मानसिक विकास है उसकी व्याख्या उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की रूप में की है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास के जरिए ही तो उन्होंने बताया है पियाजे ने। उसने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है। जो पियाजे हैं, इन्होंने पियाजे संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था बताई है? तो 4। ठीक है, 4 सिद्धांत इन्होंने दिए हैं। चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये रहे आपके जीन पियाजे जी। ठीक है, देख लीजिए शकल सूरत। हाँ, ऐसे ये तो पूछता नहीं है। पढ़ेंगे क्या आज हम लोग? जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये है वो महत्वपूर्ण इंसान, है ना। चलिए, संवेदीय पहला है संवेदीय गतिक अवस्था या संवेदीय पेशी अवस्था। सेंसर मोटर स्टेज इसको हम इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, पियाजे के अनुसार जन्म से 2 वर्ष तक की आयु के बालक अपनी इंद्रियां, देखिए मैं पहले बता दूं, ये देखिए संवेदी गतिक अवस्था, ये संवेदी पेशी अवस्था, ये 0 से यानी कि जन्म से, ठीक है, 2 वर्ष, कितना? 2 वर्ष, 2 वर्ष तक की अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था। ये अक्सर ऐसे ही पूछा जाता है। और क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं कि जैसे देखिए, अभी मैं थोड़ी देर में बता रही हूँ आपको। देखिए, पियाजे के अनुसार जन्म से 2 वर्ष तक की आयु के बालक, जो 2 वर्ष तक की आयु के बालक होते हैं, वो अपनी इंद्रियां यानी उंगलियों द्वारा या फिर हाथ पैर के द्वारा प्राथमिक अनुभव प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला अनुभव वो अपनी इंद्रियों द्वारा ही प्राप्त करते हैं। पियाजे ने इस काल को संवेदी गतिक अवस्था कहा है। ठीक है, जन्म से 30 दिन तक की अवस्था में बालक केवल सहज क्रियाएं करता है। ठीक है, क्या करता है? वो सिर्फ एक क्रियाएं करता है 30 दिन तक, यानी कि 1 महीने तक। इन क्रियाओं में से किसी भी वस्तु को मुंह से लेकर चूसने की क्रिया सबसे अधिक प्रबल होती है। बच्चे जब जन्म लेते हैं, जन्म के बाद वो अपनी उंगलियां क्या करते हैं? अपने मुंह में डालते हैं, है ना। उसी को वो जो भी हो वो समझ के खेलते रहते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले उनकी क्रिया क्या होती है? हाथ को अपने मुंह में डालना, है ना। फिर देखिए, 1 से 4 माह के बच्चों की सहज क्रियाएं कुछ सीमा तक उनकी अनुभूतियों द्वारा परिवर्तित होती हैं। देखिए, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि बच्चे अपनी इंद्रियों का सबसे ज़्यादा या फिर प्राथमिक अनुभव कौन सी अवस्था में प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं इसकी पूरी ये थ्योरी आपको पढ़ा रही हूँ कि क्या रीज़न है। हाँ, कि बच्चे अपना जैसे जो भी है इसमें, तो ऐसे ही क्वेश्चन पुटअप होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन कैसे बनता है? ये बनता है कि संवेदी पेशी अवस्था का उम्र बताइए, तो 0 से 2 वर्ष तक। ठीक है, और या तो ऐसे बनेगा कि 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था कौन सी अवस्था है पियाजे के अनुसार? तो आप बताओगे संवेदीय पेशी अवस्था, है ना। फिर क्वेश्चन कैसे बनता है कि जैसे मान लीजिए इंद्रियां कौन सी अवस्था में प्रमुख मानी गई हैं, तो इंद्रियां कौन सी अवस्था में प्रमुख मानी गई हैं? तो संवेदीय पेशी अवस्था में मानी गई हैं, है ना। फिर जैसे जन्म से 30 दिन की अवस्था में बालक केवल सहज क्रियाएं करते हैं। इन क्रियाओं में से किसी भी वस्तु के मुंह में लेकर वो चूसता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कैसे बनेगा कि कौन सी अवस्था में बालक वस्तुओं को मुंह से लेकर चूसने की क्रिया करता है?
ठीक है, एक ये क्वेश्चन बनता है। तो इसीलिए ये पूरा समझना एक बार ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ जो है ये पूरा समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक बार कि हाँ क्या चीज़ होता है इसमें। ठीक है, 1 से 4 माह के बच्चों की सहज क्रियाएं कुछ सीमा तक उनकी अनुभूतियों द्वारा परिवर्तित होती हैं, है ना। जब बच्चे 1 से 4 माह के बीच में होते हैं तो बच्चों की जो क्रियाएं हैं वो कुछ अलग अलग अब होने लगती हैं। ठीक है, तो वो सिर्फ वो उंगलियां ही थोड़ी चूसते रहेंगे, उसके आगे भी तो क्रिया बढ़ती रहती है। ठीक है, ठीक है, परिवर्तित होती है, दोहराई जाती है, हाँ, और एक दूसरे के साथ समन्वित या फिर कोऑर्डिनेट इसको कहते हैं, हाँ, एक साथ को होती हैं। 4 माह से 6 माह की अवस्था में बच्चे वस्तुओं को स्पर्श करने और उन्हें इधर उधर करने की अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, हाँ, जिनसे उन्हें, एक सेकेंड बेटा, ठीक है बेटा, यहाँ पे दिया है 4 माह से 6 माह की अवस्था में बच्चों वस्तुओं को स्पर्श करने और इन्हें इधर उधर करने की अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सामान को इधर उधर फेंकते हैं, है ना, तो ऐसे है, और जिनसे उन्हें सुख मिलता है। 6 माह का होते होते बच्चे देखी गई वस्तुओं को अभाव में भी उसके होने की क्या जानने लगते हैं। और 8 माह से 12 माह तक की अवस्था में बच्चे उद्देश्य और उसका प्राप्त करने के साधन में अंतर करने लगते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगी, चलिए अब अगला देख लेते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। चलिए इसको देखते हैं, इसके बारे में क्या दिए हैं। इसमें भी जो मेन होगा वही देखेंगे। ये देखिए, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की दृष्टि से 2 साल से 7 साल की आयु अवस्था को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बताई है। यहाँ पे देखिए नोट करिएगा। ठीक है, 2 साल से यहाँ पे 2 साल से 7 साल। ठीक है, 2 साल से 7 साल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का अवस्था है। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का एज कितना होता है, 2 साल से 7 साल। ठीक है, 2 साल से 7 साल। फिर इस अवस्था में 2 वर्ष की आयु से 4 वर्ष की आयु तक बच्चे अपने इर्द गिर्द वस्तु को और प्राणी में तथा वस्तु को शब्दों में स्थापित करने लगते हैं। ठीक है, ये सब तो है, यहाँ पे जो मेन है वो दिखा देती हूँ। ठीक है, देखिए जीववाद, ठीक है, की संज्ञा दी है। एक सेकेंड, यहाँ देखिए, पियाजे के रूप में समझते हैं। एक मिनट, पियाजे के अनुसार 4 वर्ष तक की अवस्था के बच्चे सभी निर्जीव वस्तुओं को सजीव प्राणियों के रूप में समझते हैं। जो भी निर्जीव वस्तु है उन्हें लगता है कि ये सजीव प्राणी हैं। ठीक है, उन्हें देखिए ये पूछेगा क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पे रुके थे। इसे उन्होंने जीववाद की संज्ञा दी है। ठीक है, इस अवस्था जैसे पूछेगा क्वेश्चन, जीववाद कौन सी अवस्था में आता है, पियाजे की कौन सी अवस्था में आता है, तो जीववाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे इस अवस्था में होने वाली संज्ञानात्मक विकास की दूसरी विशेषता यह होती है कि बच्चे अपने विचार को सही मानते हैं। ठीक है, बच्चे इस अवस्था में क्या करते हैं, अपने ही विचार को सही मानते हैं और कुछ ऐसा हो समझते हैं कि सारी दुनिया उनके इर्द गिर्द ही है। इसे पियाजे ने आत्मकेंद्रित की संज्ञा दी। अब ये पूछेगा क्वेश्चन में कि आत्मकेंद्रिता कौन सी अवस्था में, पियाजे की कौन सी अवस्था में पाई जाती है, तो पियाजे के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, हाँ समझ में आ गया। और यहाँ पे और कुछ खास नहीं है। फिर यहाँ पे देखते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इसका स्टेज देखने हैं। वो 2 से 7 साल का था। ठीक है, और इसे देखते हैं। पियाजे ने 7 वर्ष से लेकर, तीसरी अवस्था क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे ने 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक की आयु की अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कही है। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कितना है, 7 से 11। ठीक है, कितना है, 7 से 11।
ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है 7 to 11। हाँ, इसका एज है बच्चों का 7 से 11 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चों में तर्क एवं समस्या समाधान की क्षमता का विकास होने लगता है। ठीक है, बच्चे तर्क भी करते हैं और समस्या का समाधान भी जहाँ तक कर लेते हैं, परंतु वह मूर्त समस्याओं के समाधान तो ढूंढने लगते हैं लेकिन अमूर्त समस्याओं के विषय में नहीं सोच पाते हैं। ठीक है, और फिर लास्ट है औपचारिक संक्रिया की अवस्था। ठीक है, औपचारिक संक्रिया की अवस्था स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशंस। ओके, यह अवस्था 12 वर्ष की आयु से वयस्क होने तक की अवस्था है। ठीक है, यहाँ ये औपचारिक संक्रियात्मक 12 से वयस्क। ठीक है, 12 से क्या है, वयस्क है, या फिर 15 भी कह सकते हैं। ठीक है, उनके चिंतन में क्रमबद्धता आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, और जैसे जैसे उनकी आयु और अनुभव बढ़ने जाते हैं वैसे ही उनकी समस्या समाधान की क्षमता क्या होती है, बढ़ती जाती है, जो वो समस्या का समाधान करना और अच्छी तरीके से सीख लेते हैं। ठीक है, तो यही था। और क्या देखते हैं इसमें से, बच्चे देखिए पियाजे के अनुसार इस आयु के बच्चे प्रतीकात्मक शब्दों में रूपों को एवं उपमानों का अवश्य आशय भी समझने लगते हैं ना, और मूर्त प्रत्ययों के निर्माण में ऊंची ऊंची उड़ान भरने लगते हैं। ठीक है, पियाजे के अनुसार संप्रत्य निर्माण की यह प्रक्रिया मनुष्य के जीवन में अन्वतर रूप में चलती है, परंतु इसका आकार एवं स्तर उनकी शिक्षा एवं यहाँ पे अनुभव पर निर्भर करती है। ठीक है, क्लियर हो गया अच्छे से? तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट भी कर दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, आगे अगर आपको ब्रूनर का चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं ब्रूनर भी पढ़ा दूँगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।